नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ममता का आंचल। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अरे ऐसे उदास क्यों बैठी हो? उदास बैठी शुभी के कंधे पर हाथ रखते हुए शुभम ने पूछा। अपने मनोभावों को छिपाते हुए शुभी हड़बड़ाकर उठी। कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी थी। आपके लिए चाय बना दूं? शुभी के माथे पर खिंची लकीरों को देखकर शुभम को अंदाजा तो हो गया था कि कोई तो विशेष घटना घटित हुई है। शुभम ने रसोई घर में शुभी के पास जाकर प्यार से पूछा, शुभी, तुम्हारे चेहरे पर उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या बात है, बताओ ना। शुभम के प्रेमपूर्ण स्पर्श ने जैसे उसके तपते मन पर बर्फ सी रख दी। शुभी की आंखें पिघल उठीं। क्या मैं इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकती शुभम? शुभम उसके दिल की बात समझ गया। उसे सोफे पर बैठाया, खुद ही दोनों की चाय कप में पलट कर लाया और फिर प्रेम से पूछा, क्या हो गया आज जो तुम्हारा दिल इतना भराया है? क्या घर से फोन आया था? शुभी ने ना में सिर हिला दिया। शुभम के बार बार पूछने पर आंखों में रुकी नदी बहने ही लगी। शाम को तुम्हारे आने से पहले मोनिका के घर बच्चों के लिए इडली सांभर ले गई थी। अच्छा फिर? मोनिका भाई साहब से कह रही थी कि आज सुबह उस मनहूस बांझ का मुंह देख कर गए थे, इसलिए सब काम बिगड़ गया। इतना कहते ही वह शुभम से लिपट कर रोने लगी। इतनी छोटी बात कर दी भाभी जी ने। शुभम भी अब थोड़ा गंभीर हो चला। आंसू पोंछते हुए वह आगे बोली, सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने भाई साहब के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। वह बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथों से निकल गया। ओह, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? शुभम शुभी को सीने से लगाकर शांत करने का प्रयास करने लगा। आज तक वह खुद को और उसको अपशब्दों की आग से बचाने की कोशिश ही करता रहा है। शुभम में वापस जा रही थी कि मोनिका की आवाज़ आई कि कौन है? तो बच्चे धीमे से बोले कि अरे वही पड़ोस वाली मनहूस आंटी थी। ये शब्द मुझे भीतर तक छलनी कर गई। फिर पुरानी बातें याद करके शुभी रोते रोते ही सो गई। शुभी की शादी हुए 8 सावन बीत चुके थे, लेकिन उसकी गोद हरी नहीं हुई थी। संतान सुख पाने के लिए उन्होंने कितने ही जतन किए, पर कुदरत की इच्छा के सामने दोनों असहाय हो गए। एक तो पारिवारिक दुख से वैसे ही आदमी अधमरा हो जाता है, उस पर इंसान भी इंसान को दर्द देने में पीछे नहीं रहता है। अपने कस्बे की छोटी सोच के तानों से बचने के लिए ही वे दोनों इस अनजान शहर में आकर बस गए थे। यहाँ हर समय लोग दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी नहीं करते थे। निजी जीवन में अधिक ताक झांक से मुक्त वे दोनों शांति से जी रहे थे, लेकिन इस घटना ने उनका यह भ्रम भी तोड़ दिया। जाहिर है इस घटना के बाद से शुभी ने मोनिका से बोलचाल बंद कर दी। उसके मन में घृणा के अंकुर फूट चुके थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया। लॉकडाउन की जीवनचर्या ने अवसाद को चरम पर पहुंचा दिया था। चार दीवारी के भीतर घुटन के क्षणों से कुछ मुक्ति मिली ही थी कि कोविड की दूसरी लहर ने महाविनाश शुरू कर दिया। बोरियत से बचने के लिए शुभी ऑनलाइन होवी क्लास में अपना समय व्यतीत करती थी। उस समय शुभम वर्क फ्रॉम होम के कारण घर पर ही रहता था। एक दिन शाम को घर की घंटी बजी। इस समय कौन होगा, यह सोचते हुए शुभम ने दरवाज़ा खोला। बाहर मोनिका का पति मनोज बहुत अधिक परेशान मुद्रा में खड़ा था। क्या हुआ भाई साहब, सब खैरियत? शुभम ने उनकी परेशानी की रेखाएं पढ़ते हुए पूछा। भाई साहब,
मोनिका का ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराने जा रहा हूँ। अरे जल्दी कीजिए, बताइए मैं भी चलूँ? शुभम ने अपना मास्क ठीक करते हुए कहा। मनोज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब घर में दोनों बच्चे अकेले हैं, आप और भाभी जी उनका ध्यान रखिएगा। जी ज़रूर, आप निश्चिंत रहिए, भाभी जी को जल्दी अस्पताल पहुंचाइए। अंदर शुभी दोनों की बातचीत सुन रही थी। मनोज के जाते ही उसने तुरंत शुभम को टोका, आप भी कितने नासमझ बनते हैं। मोनिका को कोरोना है, घर के सभी सदस्य संदेह के घेरे में हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं? अरे ऐसी समस्या आई है, मदद तो करनी ही होगी। अपने दुनिया भर के रईस रिश्तेदारों का गाना गाते हैं, उन्हीं को बुला लेना। तुम भी कैसी बातें करती हो, इस लॉकडाउन में कोरोना के डर से कौन रिश्तेदार आ जाएगा? शुभी का तो रत्ती भर मन नहीं था, लेकिन शुभम की नाराज़गी के आगे उसकी एक नहीं चली। वह फ़ोन पर मनोज से कुशल क्षेम पूछता, वह भी शुभी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। 2 दिन ही बीत पाए थे कि मनोज की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ गई। अब तो स्थिति बहुत खराब हो गई, कोई रिश्तेदार मदद को आ नहीं पाया। उनके दोनों बच्चों रवि और रिया की देखरेख की जिम्मेदारी शुभम ने ले ली। शुभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहा रहा था, इसी कारण दोनों के बीच तल्खियाँ भी बढ़ गई थीं। शुभी जब भी दोनों बच्चों का खाना पैक करती तो उसके घृणास्पद हाव भाव से शुभम का मन खिन्न हो जाता। वह मोनिका को निशाना बनाकर कुछ न कुछ बड़बड़ाती ही रहती। इसी कारण बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद शुभम उनको घर नहीं लाया। शुभम ने अगले दिन स्वयं पर नियंत्रण करते हुए शुभी से बच्चों को घर लाने का अनुरोध किया। उसने उसकी मनोदशा समझते हुए प्यार से समझाया, देखो शुभी, हमारे कर्म हमारे साथ हैं और दूसरे के उसके साथ। हमें अपने खाते में अच्छी चीज़ें रखनी हैं या दूसरों की तरह कंकड़ पत्थर। शुभी ने शुभम की बात का जवाब नहीं दिया। शुभम ने मोबाइल में रवि और रिया का वीडियो दिखाया, जिसमें वे मम्मी पापा से रोते हुए प्यार जता रहे थे और जल्दी सही होने की मनोकामना कर रहे थे। उस वीडियो को देखने के बाद शुभी एकदम चुप हो गई और चुपचाप खाना बनाने लगी। उस रात वह सही से सो नहीं पाई। अंतर्मन के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का आपस में टकराव होता रहा। इसी द्वंद्व में वह कब सो गई उसे पता ही न चला। सुबह पता चला कि मोनिका की सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थीं। शुभी को दिल में धक्का सा लगा। मोनिका और उसके परिवार के सब सदस्यों के चेहरे एक एक करके सामने आते और उनके अंतस को उद्वेलित करके चले जाते। मनोज के बड़े भाई साहब आ चुके थे। रवि और रिया की रोने की आवाज़ें बाहर से ही सुनाई देनी शुरू हो गई थीं। शुभी ने बिलखते हुए बच्चों का रोदन देखा तो अंदर तक सिहर गई। 9 साल का रवि और 4 साल की रिया बिना माँ के कैसे रहेंगे, वह सोचती ही रही। काल की क्रूर आंधी यहीं नहीं ठहरी। 2 दिनों बाद ही मनोज का भी हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। इस खबर के साथ ही शुभी का दिल बैठ गया। अचानक से हुए इस घटनाक्रम में अतीत चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने चलने लगा। मोनिका और मनोज के साथ बिताए इसने पूर्ण 3 सालों के दृश्य आंखों के आगे आते और धुआं हो जाते। बस एक दुर्भावना ने इस सौहार्दपूर्ण संबंध को फीका कर दिया था। बच्चों को अपने माता पिता से आखिरी समय मिलना भी नसीब न हो सका। संवेदनाओं में डूबी शुभी निकलते बैठते खिड़की से मोनिका के घर को ही ताकती रही। शाम को उदासी भरी खामोशी तोड़ते हुए उसने भरी आँखों से शुभम को देखा और कहा, शुभम, मोनिका के परिवार पर जो बीती
उसने मेरा मन बहुत झकझोर दिया है। क्या कर सकते हैं, हम सब बेबस हैं। शुभम ने आंखें बंद करते हुए कहा। शुभम, मैंने बहुत सोचा तो पाया कि अब उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। शुभी, ज़्यादा परेशान मत हो, हमारे बस में कुछ नहीं। शुभी चुप हो गई। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या हम उन दोनों बच्चों को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते? शुभम यह सुनकर अवाक रह गया। शुभी की तरफ से इतने बड़े फैसले पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कानूनी तौर से हो पाए या नहीं, लेकिन मैं उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाने को तैयार हूँ। उनकी माँ की तरह आप घर वालों से बात करके देखिए। शुभम एकटक शुभी का ममता भरा चेहरा देखता ही रह गया। शुभी की आंखों से करुणा का झरना फूट पड़ा था, जो उसके पथरीले विचारों को पूरी तरह भिगो चुका था। आज तो शुभम की आंखों में भी पानी की बूंदें उतरने लगीं। समय की गर्म आंच में शुभी के मन के सभी बुरे भाव जल चुके थे। अब उसके आंचल में केवल ममता ही ममता भरी थी, जिसने उसे 2 बच्चों की माँ बना दिया था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।